नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। किसानों का जीवन कठिनाई भरा होता है, उसके बावजूद कड़ी धूप में, तेज बारिश में, आंधी तूफान में भी वो मेहनत करके हमारे देश के लिए अनाज उगाते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों का पेट भरता है। अगर किसान खेती करना छोड़ देंगे तो हमारे देश के लोगों को अनाज नहीं मिलेगा और वो भूखे मरने लगेंगे। अतः हमें किसानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मेरे किसान भाइयों को खेती के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। उनका स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो उनको होने वाली बीमारियों से बच सके, तो इसके लिए आप आगे एक वीडियो देखिए। इन दिनों किसान खेतों में खूब मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ जहां गन्ने की कटाई का काम चल रहा है, तो वहीं गेहूं की कटाई, गहाई, गेहूं को सहेजना, भूसे को साल भर के लिए समेट कर रखना, साथ ही साथ अगली फसल की बुआई करना। ऐसे में किसान अपनी सेहत का ध्यान रखें, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाता। खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, बस लगे हैं काम करने में। और अक्सर देखा भी जाता है कि इस दौरान ज्यादातर किसानों का वेट गिर जाता है, यानी उनका वजन कम हो जाता है, लू लग जाती है या फिर किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जब वक्त गेहूं की कटाई, गहाई या भूसे की भराई का हो, तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, ताकि काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दिनों में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे सांस के मरीजों या फिर अस्थमा के शिकार लोगों को ज्यादा समस्या हो जाती है। हर वक्त पसीना बहने से और उस पर तिनके या फिर धूल मिट्टी के कण जमा होने से बॉडी पर दाने निकल आते हैं या फिर खुजली की समस्या हो जाती है। गेहूं की कटाई के वक्त अक्सर लू भी लग जाती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि किसान काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। हर वक्त धूप में रहने के कारण अक्सर स्किन भी झुलस जाती है। भूसा भराई के समय अक्सर आंख में भूसे का तिनका या फिर तूड़ी आदि का गिरना आम बात है। सांस के साथ गले में भूसे के कण जाने से गर्दा खुंद यानी कि खराश हो जाती है। आई फ्लू यानी आंखों का आना भी इस दौरान आम बात होती है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है और जो धूल मिट्टी गर्द आदि उड़ता है इन दिनों में, वो आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में कुछ सावधानियां बरत करके किसान अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। सावधानियां: धूप और धूल मिट्टी में काम करते समय फुल स्लीव यानी पूरी बाह वाले कपड़े पहने, सर को ढक कर रखें। जहां काम कर रहे हैं वहां पीने के पानी की व्यवस्था करके रखें और खूब पानी पिएं। पौष्टिक आहार लें। जब काम ज्यादा होता है तो खाना बनाना वक्त की बर्बादी लगता है, तो ऐसे में कच्ची सब्जियां व फल खाएं। खाने में कच्चे प्याज और हरी मिर्च को शामिल करें। ये लू से बचने का कारगर तरीका है। सांस में भूसे के कण ना जाएं, इसके लिए मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखें। पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर पिएं। इससे अगर धूल, मिट्टी और भूसे के कण सांस नली में चले जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। आँखों में परेशानी ना हो, इसके लिए सुबह शाम मुंह में पानी भरकर आँखों में ताजे पानी के छींटे मारें। रात को नहाने के बाद सरसों, नारियल का तेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर जो है वो बॉडी पर लगा सकते हैं। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है धूल, मिट्टी और भूसे के कण से, तो उसे ठीक करने का एक तरीका है कि जब आप नहाते हैं तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल गीले शरीर पर लगाएं। ये तेल इस तरह से लगाना होता है जैसे मालिश करते हैं, और बाद में तौलिए से रगड़कर इसे अच्छी तरह से साफ कर दें। इससे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और हाँ, अगर किसी को अस्थमा या सांस की परेशानी है तो वे भूसे के काम से दूर ही रहें। आँख या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। तो इन छोटी छोटी सी टिप्स को अपनाकर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।